भाषा का आदि स्वरूप जिसमें मौखिक स्वरूप और लिखित स्वरूप क्या रहा होगा, इस पर यदि प्रकाश डाला जाए। जैसा कि हमें ज्ञात है, मनुष्य का आरंभिक जीवन एक आदि मानव के रूप में था, और जब आदि मानव के रूप में था तो उस समय उसे भाषा की तो आवश्यकता रही होगी ही। प्रारंभ में मौखिक स्वरूप आया होगा, और मौखिक स्वरूप में आदि मानव इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या कुछ विशेष ध्वनियों के माध्यम से ही अपने भावों का एक दूसरे तक आदान प्रदान करता रहा होगा, यानी भाव संप्रेषण करता रहा होगा। तो मौखिक स्वरूप में हम देखें तो संकेतों इशारों के माध्यम से भाव संप्रेषण या उस समय संकेत भाषा रही होगी, आदि मानव की संकेत भाषा रही होगी। पता लगाने के लिए कोई विशेष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंतु पाषाण कालीन या आदि मानव कालीन कुछ एक साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है। और हमें ज्ञात है कि प्राणी या कोई भी जीव जब एक साथ रहेगा तो उसे भावों का संप्रेषण करने की आवश्यकता होगी ही। तो मनुष्य को भी आवश्यकता हुई होगी, और मनुष्य ने उस समय कोई विशेष भाषा थी नहीं, इसलिए हाथ, पैर, आंख या जो शरीर के जितने भी अंग हैं उनके माध्यम से, इशारों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश की होगी, या कुछ विशेष ध्वनि अपने मुंह से निकाल करके बताने का प्रयास किया होगा। तो आरंभिक जो भाषा हमारी संकेत भाषा ही रही होगी। थोड़ा सा विकास करने के पश्चात आदि मानव से पशुपलन युग आया होगा, ठीक है, या मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ होगा, तो निश्चित तौर से उसने लिखित स्वरूप भी प्रारंभ किया होगा। कुछ एक साक्ष्य जैसे कि मध्य प्रदेश के भीम बैठका में जो शैल चित्र हैं, इनके माध्यम से या और भी अन्य साक्ष्यों के माध्यम से जो लिखित स्वरूप का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिखित स्वरूप क्या रहा हुआ होगा। तो लिखित स्वरूप में हम देखें तो पशु पक्षियों, पेड़ पौधों या पत्तों के चित्र आदि का प्रयोग किया होगा। और इसकी आवश्यकता क्यों हुई होगी, इस पर अगर हम प्रकाश डालें तो मनुष्य ने जब पशुपालन प्रारंभ किया होगा तो अपने पशुओं की गणना करने के लिए उन्हें चित्रों का प्रयोग किया होगा, या इसके अलावा और भी जो संसाधन आदि मानव के पास में रहे होंगे, ठीक है, तो उनकी गणना करने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए उसने लिखित स्वरूप का प्रयोग किया होगा, और वो रहा होगा चित्र भाषा। चित्र भाषा का ही मानव ने प्रयोग किया होगा। तो हमने जाना भाषा का आदि अर्थात आरंभिक स्वरूप जब मनुष्य का इस धरती पर आविर्भाव हुआ होगा और जीवन जब आगे बढ़ा होगा, तो उस समय उसकी भाषा का मौखिक स्वरूप और लिखित स्वरूप क्या रहा होगा, इस पर हमने जानकारी दी। आशा है जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।